आप नेता दीपक सिंघाल के घर ईडी की रेड। दिल्ली में आप नेता दीपक सिंघाल के घर ईडी छापेमारी कर रही है। दीपक के घर समेत दिल्ली एनसीआर स्थित उनके कई ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। दीपक पूर्वी दिल्ली की मशहूर मिठाई की दुकान सिंघाल स्वीट्स के मालिक हैं। इसके अलावा वह आप के गोवा प्रभारी हैं। आबकारी घोटाले से मिले धन के गोवा चुनाव में खपाए जाने की ईडी जांच कर रही है। ईडी का दावा है कि घोटाले के 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च हुए थे। ईडी के खिलाफ आप का प्रदर्शन, केजरीवाल को रिहा करने की मांग। सीएम अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा के बाहर आप नेता ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज सहित कई नेता मौजूद हैं। आप नेता हिटलर, शाही मुर्दाबाद और केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगा रहे हैं। केंद्र सरकार दिल्ली को तबाह करना चाहती है। सुनीता केजरीवाल ने अपनी पीसी में कहा, कल मैंने अरविंद से जेल में मुलाकात की। केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उनकी सेहत सही नहीं लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि अब पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने सीएम पर केस कर दिया। क्या ये चाहते हैं कि लोग परेशान रहें? क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आग लगने से 14 लोग झुलसे। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे एमपी के सीएम। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान सोमवार को आग लगने से झुलसे लोगों से मिलने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के अस्पताल पहुंचे हैं। इस हादसे में मंदिर के 3 पुजारी सहित 14 लोग झुलस गए हैं। वहीं उज्जैन के जिलाधिकारी नीरज सिंह ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बड़ा खुलासा कर सकती है सीएम केजरीवाल की पत्नी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज दोपहर एक प्रेस बयान जारी करेंगी। इस दौरान वह कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल से हर दिन सुनीता मुलाकात कर रही है। बीते दिन भी सुनीता ने केजरीवाल से मुलाकात की थी। ईडी की दलील पर कोर्ट ने 28 मार्च तक केजरीवाल को रिमांड पर भेजा है। अमेरिका में जहाज की टक्कर के बाद टूटा 3 किलोमीटर लंबा पुल। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में मंगलवार तड़के जहाज की टक्कर के बाद एक 3 किलोमीटर लंबा पुल टूट गया। रिपोर्ट्स के अनुसार जब यह जहाज पुल से टकराया तो उस समय पुल पर कम से कम 7 श्रमिक व कई वाहन मौजूद थे। रिपोर्ट्स अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस घटना में कोई घायल हुआ है या नहीं। 22 की उम्र में शादी करने का सोचा था, परिवार ने कहा था तुम्हें घर से निकाल देंगे। फराह खान। फिल्म मेकर फराह खान ने बताया कि 22 साल की उम्र में उन्होंने शादी करने का सोचा था। उन्होंने कहा, मेरा परिवार बहुत अजीब है। सबने मुझसे कहा था अगर इतनी कम उम्र में शादी की तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। फराह ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए कहा था। क्या है चुनाव में मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही की विशेषताएं? भारत में चुनावों में धोखाधड़ी रोकने के लिए मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। 1937 में स्थापित मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड भारत में इस स्याही को बनाने वाली एकमात्र अधिकृत कंपनी है। इस स्याही का निशान लगभग 2 हफ्तों तक रहता है। वहीं चुनाव आयोग ने इसकी कीमत 174 रुपये प्रति सीसी निर्धारित की है। यूपी में स्कूटर पर एक दूसरे से लिपटती दिखी मेट्रो ट्रेन में अश्लील डांस करने वाली लड़कियां। दिल्ली मेट्रो की ट्रेन में अश्लील डांस करने वाली 2 लड़कियों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्कूटर पर बैठकर एक दूसरे से लिपटती दिख रही हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि संबंधित वाहन के खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 33,000 का चालान जारी किया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से किए गए आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना ने दी प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से किए गए आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने लिखा, अपने करियर में मैंने महिलाओं का हर तरह का किरदार निभाया है। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधन से मुक्त करना होगा। उनके शरीर के अंगों के प्रति जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। क्या कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी यामी? बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस इस सीट से यामी गौतम को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस और यामी की इस संबंध में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह को ही चुनाव लड़ाना चाहती है।
सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आज चलेगा विशेष सत्र। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। यह पहला सत्र है जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं रहेंगे। इस सत्र को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि राजधानी के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयों व मुफ्त टेस्ट की स्थिति की रिपोर्ट दे कि अगर दवा की कमी हो तो उसे ठीक करने की कार्य योजना के साथ आए। सीएसके में खेलने की आज़ादी मिलती है। सीएसके के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने जीटी के खिलाफ 23 गेंदों पर 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान शिवम ने कहा कि यह फ्रेंचाइजी बाकी सभी से अलग है। यहाँ मुझे खेलने की आज़ादी मिल रही है। टीम चाहती है कि मैं हाई स्ट्राइक रेट से खेलूं और मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूं। आप नेता दीपक सिंघाल के घर ईडी की रेड। दिल्ली में आप नेता दीपक सिंघाल के घर ईडी छापेमारी कर रही है। दीपक के घर समेत दिल्ली एनसीआर स्थित उनके कई ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। दीपक पूर्वी दिल्ली की मशहूर मिठाई की दुकान सिंघाल स्वीट्स के मालिक हैं। इसके अलावा वह आप के गोवा प्रभारी हैं। आबकारी घोटाले से मिले धन के गोवा चुनाव में खपाए जाने की ईडी जांच कर रही है।